एक बार की बात है, एक शहर में बहुत बड़ी कॉलोनी थी जहाँ कई सारे फ्लैट्स थे। उन्हीं में से एक फ्लैट में मोना नाम की एक लड़की नई नई शिफ्ट हुई थी। मोना की इस शहर में नौकरी लगी थी और वो शहर में बिल्कुल अकेली थी। मोना ऑटो वाले भैया से कहती है, भैया जल्दी जल्दी से सारा सामान रखवा दीजिए और जरा संभल कर, मेरा सामान टूटना नहीं चाहिए, इसमें काफी कीमती सामान भी है। तभी वहाँ पर मोना के बगल वाले फ्लैट में रहने वाली मीनल आ जाती है। हेलो जी, लगता है कि आप यहाँ नई नई आई हो। हाँ, आपने सही कहा, मैं बस आज ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरा नाम मोना है और आपका? मेरा नाम मीनल है। तभी मोना का सामान रख रहे आदमी से एक डब्बा गिर जाता है। अरे अरे भैया, मैंने आपसे कहा ना कि जरा ध्यान से सामान रखिए, कहीं कुछ टूट ना जाए। ओहो, लगता है कि तुम्हारा काफी खास सामान है इन डब्बों में। हाँ, दरअसल मुझे गाने का बड़ा शौक है और इसमें मेरा माइक और स्पीकर है। मैं अक्सर रात को गाना गाती हूँ। अरे वाह, तुम तो आर्टिस्ट निकली। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस शौक में गाती हूँ। वो क्या कहते हैं, हाँ, बाथरूम सिंगर। मीनल को मोना की बात समझ नहीं आती तो वो बस हंस देती है। चलो ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। किसी दिन फ्री होना तो मुझे अपना गाना जरूर सुनाना, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो घर के सामने ये वाला फ्लैट मेरा ही है। हाँ हाँ जरूर, धन्यवाद आपका। इतना कहकर मीनल चली जाती है और मोना भी अपने कामों में लग जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीनल को देर रात को कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है, और वो भी इतनी रात को? मीनल अपने फ्लैट से बाहर निकलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि आवाज मोना के फ्लैट से आ रही थी। मोना जोर जोर से गाना गा रही थी। अरे बाप रे बाप, ये मोना तो कितनी बेसुरी है, कितना बुरा गाना गा रही है, और वो भी इतनी जोर जोर से। अरे अरे, कोई रोको इस बेसुरी को। अगले दिन सुबह मीनल बहुत गुस्से में थी। ओफो, रात भर मुझे नींद नहीं आई, कितना तेज गाना गा रही थी ये मोना। लोगों को कैसी कैसी गलतफहमी होती है, पता नहीं इससे किसने कहा कि इसे गाना आता है। कल की जैसी रात तो कभी किसी दुश्मन की भी ना हो। मीनल गुस्से में अपने फ्लैट से बाहर निकली कि तभी मोना सामने ही खड़ी थी। अरे मीनल, कैसी हो तुम? लगता है कि रात को ठीक से सोई नहीं हो, तभी तुम्हारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स हो गए हैं। मोना की बात सुनकर मीनल को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं सो पाई मैं कल रात को, क्योंकि एक बेसुरी लड़की रात भर गाना गा रही थी। इतना कहकर मीनल बड़बड़ाती हुई अपने ऑफिस चली जाती है। अरे, ये मीनल क्या कह रही थी? कहीं ये मेरी बात तो नहीं कह रही थी? अरे नहीं नहीं, भला मैं कहाँ बेसुरी हूँ। खैर छोड़ो, शाम को आएगी तब पूछ लूंगी कि किसकी बात कर रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मोना हर रात अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाया करती थी। मीनल उससे बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मीनल के घर पे पार्टी थी। उसके ऑफिस के सभी दोस्त आए हुए थे। पार्टी चल ही रही थी कि तभी मोना के गाने की आवाज जोर जोर से फिर से आने लगती है। अरे मीनल, ये क्या, ये गाने की इतनी बेसुरी आवाज कहाँ से आ रही है? ओहो, कहीं ये तेरे वही पड़ोसन तो नहीं जिसके बारे में तू बता रही थी? हाँ रिंकी, ये वही है। अरे मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। देखो, हमने इतनी तेज म्यूजिक बजा रखी है लेकिन फिर भी उसके गाने की आवाज हमें सुनाई दे रही है। अरे ना जाने कितनी रातों से तो मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मेरे पास एक तरकीब है मिनल, चल आज इस बेसुरी मोना को सबक सिखाते हैं। आज के बाद ये गाना हमेशा के लिए भूल जाएंगी। मीनल को रिंकी की बात कुछ समझ नहीं आती है। क्या मतलब रिंकी? रुक, अभी समझाती हूँ। रिंकी जल्दी से किचन में जाती है और वहाँ से एक प्लेट में कुछ मिर्चियाँ ले आती है। ये क्या रिंकी, मिर्चियाँ? इसका हम क्या करेंगे? अरे तुम मेरे साथ चल तो सही और देखती जा कि आगे क्या क्या होता है। रिंकी मोना के फ्लैट के बाहर गई। उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। रिंकी ने मिर्ची जलाकर प्लेट मोना के दरवाजे के अंदर खिसका दी और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। चल मिनल, अब देखती जा, इस मिर्ची के धुएं से इस गायिका के होश ठिकाने ना आ जाएंगे। जब इसकी आंखें और कान से धुएं जलेंगे ना, तब गाना गाना भूल ही जाएगी ये बेसुरी। वाह रिंकी वाह, क्या बात है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। इसके बाद मीनल और रिंकी वहाँ से चले जाते हैं। मोना को मिर्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता था
और वो आराम से सोने के लिए। मोना को अस्थमा था और थोड़ी ही देर में मिर्ची के धुएं की वजह से उसकी सांसें फूलने लगी। अरे ये क्या है? ये इतना सारा धुआं कहाँ से आ गया है? मुझे तो मुझे तो बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही है। मोना जोर जोर से खांसने लगी और उसका दम घुटने लगा। पूरे घर में धुआं भर गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोना ने दरवाजे के पास जाकर देखा कि सामने के एक फ्लैट में मिर्चियां जल रही हैं, लेकिन इसके पहले कि मोना उसे उठाकर बाहर फेंकती, उसे चक्कर आ गया। मोना जमीन पे ही गिर गई और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। मोना अब एक चुड़ैल में बदल गई थी। ये सब क्या हो गया? अरे मैं तो चुड़ैल बन गई। ये सब इस मिर्ची की वजह से हुआ है। ये यहाँ पर किसने रखा? जिसने भी ये सब किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मोना चुड़ैल अपने कातिल को ढूंढते ढूंढते अपने फ्लैट से बाहर निकल आती है और तभी उसकी नजर मीनल के फ्लैट पर पड़ती है। तभी मीनल के फ्लैट का दरवाजा खुला। पार्टी खत्म होने के बाद मीनल के सभी दोस्त वापस अपने घर जा रहे थे। सबसे आखिर में रिंकी मीनल के साथ निकलती है। देखा मीनल, मैंने कहा था ना कि मेरी तरकीब काम आ जाएगी। अब कोई गाने की आवाज नहीं आ रही है। हाँ रिंकी, तू तो कमाल है। आज तेरी वजह से मैं चैन से सो पाऊंगी। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। वो तो मैं हूँ ही मीनल। चल अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। तू भी अब जाकर सुकून से सो जा। इतना कहकर रिंकी चली जाती है और मीनल भी अंदर जाकर सो जाती है। पर मीनल और रिंकी की सभी बातें पास में ही खड़ी मोना चुड़ैल सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल जल्दी से वापस अपने फ्लैट में चली गई और उसने अपना माइक निकाला। चुड़ैल उसमें से जोर जोर से गाने लगी। ओ मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। उसके गाने की आवाज बहुत तेज थी और साथ ही साथ काफी डरावनी भी थी। गाने की आवाज सुनकर मीनल की नींद फिर से टूट जाती है और वो गुस्से में उठती है। ओहो, ये सब क्या तमाशा है? इस मोना पे तो मिर्ची का कोई असर नहीं हुआ है। ये तो अभी भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। मीनल गुस्से में मोना के फ्लैट की तरफ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है, पर तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मीनल देखती है कि पूरे कमरे में अभी भी मिर्ची का धुआं फैला हुआ है। अरे ये क्या? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और अंदर तो कितना धुआं है। मीनल हिम्मत करके आगे बढ़ी और मोना को आवाज लगाने लगी, लेकिन तभी उसके सामने मोना चुड़ैल आ गई। ये क्या? चुड़ैल? मोना, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? अच्छा, खुद ही मुझे मार कर अब तू ये सवाल कर रही है। क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। तूने ही मारा है मुझे। तूने मेरे घर में जलती हुई मिर्ची रखवा दी और इसके धुएं की वजह से मेरा दम घुट गया। मुझे अस्थमा था। लेकिन मीनल, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें अस्थमा है। और वैसे भी मिर्ची मैंने नहीं रखी थी, मिर्ची तो उस रिंकी ने रखी थी। ओह, तो अभी के अभी फोन कर उसे यहाँ बुला। अगर तू उसे यहाँ बुला देगी तो मैं उससे अपना बदला ले लूंगी और तुझे बख्श दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए मीनल ने फौरन रिंकी को फोन किया। थोड़ी ही देर में रिंकी वहां आ गई। मीनल रिंकी को मोना के फ्लैट में ले आई और सामने चुड़ैल को देखकर रिंकी भी घबरा गई। मीनल और रिंकी आपस में लड़ने लगे और तभी चुड़ैल ने रिंकी का गला पकड़ लिया। तो तूने मेरे कमरे में मिर्ची रखी और तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मिर्ची भले ही मैंने रखी हो, लेकिन मुझसे इस मीनल ने कहा था कि वो तुमसे बहुत परेशान है और मैं इसकी मदद करूं। रिंकी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मीनल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसे भी पकड़ लेती है। चुड़ैल ने मीनल और रिंकी का गला पकड़ रखा था। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर मीनल और रिंकी के कानों में बहुत तकलीफ होने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाती हैं। लेकिन चुड़ैल का गाना इतना तेज था कि किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। जैसे किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी थी, तुम्हारी चीखें भी नहीं सुनाई देंगी। इसके बाद चुड़ैल मीनल और रिंकी का गला दबाकर उन्हें मार देती है। अगले दिन ये खबर सारी कॉलोनी में फैल जाती है और हर रात को मोना चुड़ैल अपने पसंदीदा गाने गाया करती थी
लेकिन दोबारा किसी ने भी उसे गाने में डिस्टर्ब नहीं किया।